फ्रेंड्स, मैं धर्मचंद राठौर, वर्टेक्स करियर पॉइंट परसवाड़ा से। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत किसी प्लांट का वो भाग जो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, प्रजनन अंग। तो आप जानते हैं कि किसी पौधे में जो फ्लावर है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पुष्प, उस पुष्प की संरचना और उसके विभिन्न पहलुओं की बात करने के लिए आज इस लेक्चर के माध्यम से आपके सामने आया हुआ हूँ। सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे एक पुष्प की संरचना बनाई जाएगी। एक पुष्प की संरचना मैंने बनाकर रखा है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो, लेकिन आपको मैं इसकी थीम बताना चाहूंगा कि जब आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनाएंगे। मैं उसे थोड़ा सा तेज गति से बनाऊंगा। आप जब उसे आराम से थोड़ा बनाएंगे टाइम लेकर, तो निश्चित रूप से वो बहुत सुंदर बनेगा। वैसे बहुत सुंदर बनाएंगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ड्राइंग हो सकता है मेरी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आप ड्राइंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको अच्छा बता सकता हूँ। और वो कंसेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक फ्लावर के डायग्राम को जो है वो आप बनाएंगे। ठीक है, देखिए। और जब आप कॉपी में बनाए मेरे बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, तो कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना, क्योंकि चौक से बना हुआ है। फिर भी मैंने प्रयास किया है इसमें कलर कॉम्बिनेशन का, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और जब आप अपनी नोटबुक में इसे बनाएंगे तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है आप ये देखें। ठीक है, देखिए, एक तरीका वो होता है कि कोई बुक सामने रखे उसको देख के हमने बनाया, और दूसरा तरीका कि हमारे माइंड में सब कुछ हो। तो मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ वो आपके माइंड में ही सब कुछ हो। उसका सबसे सिंपल तरीका आप यहाँ देखते रहेंगे। सबसे पहले आप पेंसिल लेंगे, मैंने व्हाइट चॉक ली है। सबसे पहले हम कुछ इस तरह की एक रचना का निर्माण करेंगे, इस तरह की। ठीक है सर। अब इसे दोनों ओर से लूपिंग बनाकर ऐसे समीप लाएंगे, और प्रयास ये करेंगे हम कि ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट आए वो इस लूपिंग के बिल्कुल बीचों सेंटर में होना चाहिए। अब यहां से दो पैरेलल लाइन लेकर आना है। ये दो पैरेलल लाइन लेकर आपने आया। दो पैरेलल लाइन में ये ध्यान रखना ये इक्वल हो। पहले आप पेंसिल से बनाएंगे, इसे अब दोनों को लूपिंग देंगे। दोनों लूपिंग देने में दोनों लूप इक्वल होना चाहिए। देखें, ये मैंने लूप दिया, इस साइड भी मैंने लूप दिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इन दोनों लूपिंग्स को ऐसे ऐसे आपको नहीं मिलाना है, ऐसा नहीं मिलाना है। लूपिंग्स को थोड़ा कम यहां तक लाने के बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद अब आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ग्रीन चॉक का यूज करेंगे, आप ग्रीन पेन का यूज कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करना है, इस तरीके से एक लूप बनाकर कुछ इस तरीके की आकृति को बनाना है। ठीक है, और जैसा वहां बनाया है वैसे ही यहां बनाना है। इस तरीके की रचना बनाना है, और इस तरफ को आप पूरा ग्रीन कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बना दिया है, लेकिन आपको मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, आप समझ गए ना। फटाफट में आप सबसे पहले यूं 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 फिर यूं यूं ये किया, ये लूप बनाया, ये लाया, ये लूप बनाया, ये लाया। इस तरीके से पहले आपके माइंड में ये स्टार्टिंग जो पॉइंट हो सेटअप हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और ध्यान रखना है ये आपको जो कलर है आप उसको कौन सा कलर देने वाले हैं, पूरा ग्रीन कलर देंगे। मैं पहले डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ आपको, डायग्राम। और फिर ध्यान रखना है हमको कि जब ये सिस्टम बन जाता है, ये सिस्टम बन जाने के बाद हम यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से ही थोड़ा दूर तक देखेंगे, थोड़ा दूर तक चिपकते हुए एक ऐसी रचना कि इसको डाउन करके यहां मिला देना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये ऐसा करके इस तरीके से मिला देना, और ये सारा जो है वो पूरा कौन सा कलर देना है आपको, ग्रीन कलर देना है। ग्रीन कलर क्यों देना है, इसकी एक वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मैंने बनाया है, आप ये जानते हैं एक जो पुष्प होता है, पुष्प आप जब किसी को देते हैं, जैसे मान लो किसी भी आपने गुलाब का फूल पकड़ा, ठीक, ये गुलाब का फूल। अब गुलाब का फूल पकड़ने की डंठल होती है इसमें, होती है ना डंठल, आप पकड़ते हैं ना, तो डंठल जो है, तो ये बात जो आप देख रहे हैं नीचे वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट, आगे चल के मैं इस पार्ट को ही मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, पहली है,
जिसको आप कहेंगे डेंटल। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर हम बाद में करेंगे, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। ये डेंटल है, तो आप डेंटल है। अब आप डेंटल देख सकते हैं। डेंटल एक जसवंत का जो पुष्प है फ्लावर, उसमें आप देखेंगे ये डेंटल है। ठीक, इस डेंटल के बाद आप देखते हैं कि डेंटल के ऊपर थोड़ा एक फूला हुआ भाग होता है। आप डेंटल पकड़े, आप उसमें उंगली को ऐसे लेकर जाएंगे ना, आप देखेंगे ऊपर फूला हुआ भाग होता है। वो फूला हुआ भाग ये, ठीक है, ये जो फूला हुआ भाग है, ये फूला हुआ भाग कहलाता है थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। और इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? पुष्पासन। अभी हम सारे नॉमेनक्लेचर लाइन से करेंगे, लेकिन आप पहले सिस्टम को समझने का प्रयास करें। जसवंत के फूल को आप अपने माइंड में रखिए। तो ये है आपके पास, आप देख रहे हैं। अब आपको बता रहा हूं, ये जो है वो क्या है? थैलेमस है। थैलेमस ये देख सकते हैं आप, देखा आपको? ये थैलेमस है। ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर जो लाइन है जिसमें ब्लैक कलर का एरो है, आप देख रहे हैं, ये फूला हुआ भाग ही भाषा में इसे थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, ये थैलेमस। अब आप देखते हैं कि जब कोई फ्लावर कली अवस्था में होता है, कली, ठीक है। अब एक कली को बताने का प्रयास करता हूं। तो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो है, ये एक कली। अब इस कली में आप देखें कि बाहर जो है पूरा ग्रीन ग्रीन है। जब ये फूल बनेगा तब इस प्रकार से ये जो है वो फैलेगा। लेकिन अभी जो है कली के चारों ओर क्या ये ग्रीन ग्रीन है कि नहीं है? तो ये ग्रीन जो पूरा एक चक्र है ना, इसके जो पर्टिकुलर एक पंखुड़ी है, एक, जैसे ये चक्र है मान ले, तो पर्टिकुलर उसका जो एक भाग है वो कहलाता है, वो है ये जो हमने दोनों साइड निकाला है, ये चारों ओर होगा। लेकिन हमने समझाने के लिए एक और बनाया है, इसे हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा सेपल। ये है सेपल। सेपल का मतलब क्या है? ये बाहर, लेकिन ऐसे सेपल एक नहीं होंगे, ऐसे सेपल चारों ओर देख रहे हैं आप। कली देखिए, देखिए कली, इस कली के चारों ओर क्या है? सेपल है। और चारों ओर यदि सेपल है तो इनका जो कलेक्शन होता है सभी, जैसे ये है, तो इसमें ये सारे क्या है? अलग अलग सेपल्स हैं। इनका जो पूरा कलेक्शन होता है वो कलेक्शन कहलाता है बाह्य दल पुंज। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैलेक्स। इसके ग्रुप को, इसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? कैलेक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज हम कहेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए हैं। जब फ्लावर का स्ट्रक्चर बना है तो सबसे पहले जो बेसिक डायग्राम मैंने आपको बताए हैं, उसमें निचला भाग ये जो है, ये निचला वाला भाग क्या आएगा भी? पेडिकल। बीच वाला भाग क्या है? थैलेमस, हिंदी में पुष्पासन। उसके बाद जो प्रथम चक्र होता है, तो उसमें 4 चक्र होते हैं। तो जो प्रथम बाहर से अंदर की ओर आते हुए, बाहर से अंदर की ओर आते हुए सबसे बाहरी जो चक्र होता है वो सेपल का बना होता है। और सेपल का जो पूरा कलेक्शन होता है ग्रुप, उसे हम बाह्य दल और इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो पेन यूज करेंगे आप, इसमें कलर जो है वो चेंज करेंगे। या पेंसिल से बना रहे हैं तो कलर अंदर बाहर में डाल देंगे। देखिए, आप यहां देख रहे होंगे मैंने उसी के आधार में पहले ये पेडिकल और ये बनाया है। अब आप देखेंगे इसके बाद करना क्या है। इसके बाद एक बात ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें एक अलग कलर से जो 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के बीच में एक लाइन लेकर आना है। तो इस तरह से एक आपको ये जो है वो रेखांकित करना होगा। और रेखांकित यहां तक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ एक और हाफ सर्कल इस तरह से बना लें आप। ठीक है, और इसके अंदर के डायग्राम को स्पेशली हम एक बड़ा क्वेश्चन मानकर काफी डेवलप करेंगे। पर अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके लिए कुछ इस तरह की रचनाओं को बना देते हैं। इसका डिटेल हम करेंगे जब इसमें पहुंचेंगे। इक्वल डायग्राम बनाना है। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि बनाते समय आपको बुक नहीं होगी आपके सामने, आपसे
दिमाग काम करेगा। तो ये जो भाग दिख रहा है, ये लाइन देखिए, इस लाइन से, ठीक है, ये आगे ले जा करके आप एक पत्ती और ला करके आप यहां जोड़ देंगे, ठीक है। ये पत्ती, सॉरी मैं गलत कहा, पत्ती नहीं, पंखुड़ी। अब बात आती है, आपने देखा होगा एक कली में, ठीक है, कली में जब चारों कली जब फूल बनने लगता है तो जो ग्रीन ग्रीन होती है चारों, वो क्या होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। तो आप उसके बाद जब चक्र होता है वो रंगीन होता है ना, ठीक है, वो जिसको आप पंखुड़ी के नाम से कहते हैं। आप देख सकते हैं ये आपके पास है, ठीक है, और रंगीन होता है, ये कीटों को आकर्षित करता है जिससे आसानी से कीट परागण की क्रिया हो सके। अब यहां समझना ये है, ये जो भाग बना रहे हैं, ठीक है, और कितने बनेंगे इस बात में, जैसा ये डायग्राम है ऐसा ही आप देखेंगे, यहां से लेकर चलें कुछ इस तरह, थोड़े दूर तक लेकर यहां चलें, फिर आप कुछ इस तरह से, और ये आकर के फिर यहां आप टच कर दें, और बिल्कुल जैसा आपने इशोर किया है वैसा सेम इशोर भी आप करना पड़ेगा। अब चूंकि जगह की कमी है, थोड़ा लंबा जाता है, और ये आके यहाँ टच हो जाता है। तो ये जो है, और इसे फिर मैंने क्या किया है, पूरा रेड कर दिया, ऐसे रेड। आप देख रहे हैं ये मैंने रेड किया है, आप देख रहे हैं। अब इस तरह से जो मैंने डायग्राम बनाए हैं, जो रेड किए हैं, वो रेड पंखुड़ियों को बताता है। रंगीन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वो रंगीन ही होते हैं और कीटों को ये आकर्षित करते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। अब बात आती है, तो इसे कहते क्या है, इसका क्या नाम होगा, तो ध्यान रहे, इसका जो नाम है पर्टिकुलर, ये पहला चक्र तो बाह्य पुंज, उसके बाद वाला जो अंदर का चक्र है जो रंगीन है, उसके एक पंखुड़ी, उस पंखुड़ी को जिसको हम क्या कहेंगे, पेटल। लेकिन इसमें बहुत सारा चक्र होगा ना, आप इस चक्र को देख रहे होंगे, देखिए आप इस पूरे कंप्लीट चक्र को जब हम पेटल कहते हैं, लेकिन पूरा जब चक्र माना जाएगा, इसे हिंदी में दलपुंज और इंग्लिश में, हिंदी में दलपुंज और इंग्लिश में कोरोना, ये इसका द्वितीय चक्र होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरे चक्र की ओर। तो तीसरा चक्र कौन होगा, तो तीसरा जो होगा वो आप देखेंगे यहां पर तीसरा चक्र, यहां अब एक नई संरचना आपको बनाना है। नई संरचना कैसे बनाना है, तो आप थोड़ा गौर से देखेंगे, इस तरह से ये रचना, ठीक है, और यहां पर आपको एक हाइपरबोला और इस तरह की एक रचना बनाना है। ऐसा सेंटर से हर ओर बनाना है आपको। आप इस टाइप भी बना सकते हैं, ये इस तरह की रचनाओं को, ये आप यहां बना लें, ये इस तरह की रचना जो है वो आप यहां बना सकते हैं, ठीक। तो इस तरह एक पुस्तक का डायग्राम एंड होता है, लेकिन डायग्राम की सारी बातें नहीं है। अब ये फ्लावर आपके सामने मैंने बनाया है, अब इसी आप समझ रहे हैं टेक्निक क्या थी, उसी टेक्निक के आधार पर मैंने ये फ्लावर पहले ही बना के रखा ताकि हमारा टाइम बचे, रंग पेंट ये वो करने में जबरदस्ती वीडियो में ज्यादा एमबी खर्च नहीं होनी चाहिए। आपका भी टाइम कीमती और मेरा भी टाइम कीमती, तो ये मैंने बना के रखा। अब सारा वर्णन मैं इसमें करने जा रहा हूँ, ठीक है। सारे नामकरण में एंड में करूंगा, बीच में जितनी बातें आती जा रही है वो आपको समझा दिया। पहले आपने देखा पेडिकल क्या है, ये डंठल ही पेडिकल कहलाता है। इसके बाद ये थैलेमस था, पुष्प का आसन था। उसके बाद ग्रीन हरे रंग का एक चक्र था, उसके एक भाग को सेपल कहते थे और पूरे चक्र को हम क्या कहते थे, कैलिक्स, बाह्य पुंज। उसके बाद रंगीन पंखुड़ियां थी, उन पंखुड़ियों को हमने पेटल कहा। उसका जो पूरा कलेक्शन था उसे दलपुंज और इंग्लिश में कोरोना कहा। ये दो भाग हो चुके हैं। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी भाग है अब आपके सामने है, क्योंकि जो दो भाग हुए हैं ये एक्सेसरी पार्ट है, ये पुष्प के एक सहायक भाग होते हैं। ये प्रजनन में केवल सहायता करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते। अब बात आती है यहाँ पर
जब हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फ्लावर उसका एक मुख्य पार्ट मानेंगे, मतलब एक दो बातें हैं, एक मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के लिए जो आवश्यक अंग है वो कौन कौन से हैं। तो मैं अब तीसरे नंबर पर जो उसका तीसरा चक्र है मैं लेकर कर रहा हूं, नर पुष्प का नर जनन अंग। जो पुष्प होता है उसका नर जनन अंग क्या है, तो इसके नर जनन अंग के लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आप गौर से देखेंगे कि इस तरह से देखिए बनाने का जो स्टाइल इसका है, ये एक लंबी रचना बना लीजिए और दोबारा एक लाइन उसी के समीप ये और आ जाएंगी और यहां पर एक रचना कुछ इस तरह से बनाई जाएगी और फिर उसे डबल कोटेड कर दिया जाएगा। इस तरह की एक रचना, ये जो है कंप्लीट, आपको बताएं कि ये जो कंप्लीट है ये क्या कहलाता है, यह है स्टामेन, यह है स्टामेन, ये स्टामेन। स्टामेन कहने का मतलब पुंकेसर, ये क्या है, पुंकेसर, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे पुष्प का नर जनन अंग क्या है, तो वो है स्टामेन यानी पुंकेसर। अब इस पुंकेसर के भी पार्ट होते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है एंथर, हिंदी में इसे कहा जाता है परागकोश। तो परागकोश ही यहाँ वो स्थान होता है जहाँ छोटे छोटे परागकण होते हैं जिन्हें हम पुष्प का नर जनन अंग के अंतर्गत हम उसे नर युग्मक मानते हैं, उसे हम मेल गेमेट मानते हैं। इसमें जो परागकोश के अंदर क्या होंगे, परागकण होंगे और उस परागकण में परागकण जो है यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, मेल गेमेट यानी नर युग्मक के काम यही करेगा। अब बात आएगी, हमारा एक बड़ा लेक्चर होगा बाद में जब सेपरेट एंथर का ही पूरा डिटेल होगा, उसका स्ट्रक्चर और सारे काम, ठीक है। लेकिन अभी हमारा टारगेट था स्टार्टिंग में ये फ्लो का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो रचना दिख रही है आपको, ये रचना है, ये पूरी रचना, ये जो पूरी रचना है ये कहलाता है फिलामेंट यानी तंतु, ये कहलाता है फिलामेंट और तंतु। और यहां समझने वाली एक बात ये है कि ये जो फिलामेंट है और ये एंथर है, ये जाके जहां टच होता है, ये वाला पार्ट जहां ये टच होता है, उस टच वाले भाग को हम कहते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है, योजी, इसे कहा जाएगा योजी। ये सारे पार्ट हम फिर से हम फॉर्म में लिखेंगे, पहले मैं सेपरेट अलग अलग बता रहा हूं। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है वो स्टामेन है, ठीक, ये एक संरचना, लेकिन एक नहीं होते, ऐसे बहुत सारे होते हैं और सबका, इन सबका जो कलेक्शन होगा, इनका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा एंडोशियम। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर, तो ध्यान रखना है आपको कि जो एक है स्टामेन जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, ये जब तीसरा चक्र है और इसमें जब बहुत सारे होते हैं जितने उस फ्लोर के अंदर में है, उन सबका जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन हम क्या करें, एंडोशियम कहलाता है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारे पुष्प के नर जनन अंग की, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसका लास्ट और चौथा चक्र, ठीक है। तो ये पुष्प का नर जनन अंग था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुष्प का मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। अब एक पुष्प के मादा जनन अंग की हम बात करते हैं
तो क्या है, जो आपको मैंने शुरू में याद होगा, कुछ इस तरह की रचना मैंने बनाई थी, एक ये रचना ये, ठीक, और फिर यहाँ पूरी हुई ये, और फिर बीच में ये रचना आपके सामने मैंने बनाया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो कंप्लीट भाग है ये, जिसको कार्पेल कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ बात को समझना है, यहाँ ये जो पूरा भाग है ये कार्पेल कहा जाता है। अब यहाँ देखें, ये जो भाग है इसका, अच्छा ध्यान रखना, ये जो भाग है ना यहाँ ऊपर, वहां पे चिपचिपा पदार्थ होता है, तो चिपचिपे पदार्थ को हम कहते हैं स्टिकी कहते हैं। तो स्टिकी से याद रखना कि वो स्टिग्मा है, इसका नाम हो जाएगा स्टिग्मा। इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हिंदी में कहते हैं वर्तिका और इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्टेम। तो चूंकि ये वर्तिका है, ये जो लंबा भाग है वर्तिका, तो वर्तिका का सबसे आगे का भाग है, इसलिए बोलेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिका का आगे का भाग, ठीक है। अब बात आती है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट है ओवरी, ठीक, अंडाशय, और ये जो अंदर भाग है ये कहलाता है ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल में होते हैं क्या, मादा फीमेल गेमेट, मतलब फीमेल गेमेट, ये कहाँ होते हैं, इस ओव्यूल में फीमेल गेमेट होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि फ्लावर के सारे भागों का वर्णन हुआ। अब एक बार मैं इन सारे भागों को मैं एक ही डायग्राम के अंदर में लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। अब हम लिखते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहाँ ये पार्ट जो है ये पेडिकल, ठीक, ये जो पार्ट है ये थैलेमस, ये जो पार्ट बना ये सेपल, इस तरीके से ये जो पार्ट बना ये बनने वाला पार्ट पेटल। इसके बाद बात आती है, ये जो भाग है इसमें हम थोड़ा सा अच्छा कर दें, ये है, ध्यान रखते ये क्या है, एंथर, और ये फिलामेंट, और ये जो भाग है ये कनेक्टिविटी, ठीक है। और हम देख रहे थे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है मेन पार्ट है। अब आए देखिए थोड़ा सा, ये जो भाग है ये है स्टिग्मा, और ये जो भाग है स्टाइल, और ये जो पार्ट है ओवरी, और ये जो भाग है ओव्यूल। आप देखते हैं कि एक प्रारूपिक पुष्प की तरह में सभी भागों का वर्णन किया गया है, और इसमें हम एक बार फिर से लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे निचले वाले भाग में जो एक डंठल है, उस डंठल को इंग्लिश में पेडिकल या इसे रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं, रिसेप्टिकल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको थैलेमस, थैलेमस हिंदी में पुष्पासन है, पुष्प का आसन है, पुष्प के चारों जो भाग हैं उसमें स्थित होते हैं। इसके बाद प्रथम चक्र स्टेपल, प्रथम चक्र स्टेपल, जो प्रथम चक्र है ग्रीन कलर का होता है, उसके प्रत्येक एक जो पार्ट है उसे स्टेपल कहते हैं, और पूरे कलेक्शन को कहते हैं यहाँ पर
कलेक्शन ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है, हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसी प्रकार से जो रंगीन पंखुड़ियां, जो सेकंड चक्र है, दूसरा चक्र जो है रंगीन पंखुड़ियां हैं, उन रंगीन पंखुड़ियों के एक पार्ट को पेटल कहा जाता था, जबकि इसके पूरे कलेक्शन को दलपुंज, ये बाह्यदलपुंज था और ये दलपुंज कोरोला कहा जाता है, इसे दलपुंज। इसके बाद हमने देखा जो तीसरा भाग था इसका, वो था नर युग्मक के लिए हमने लिया था, ठीक है, नर जनन अंग, वो क्या था आपके पास में, स्टोमेन। कभी कंफ्यूज हो जाए तो मेन आ रहा, मेन तो समझ लेते हैं कि आदमी के लिए, मतलब पुरुष के लिए, तो ये क्या है, मेल गेमेट होता है इसके अंदर, इसे पुंकेसर कहा जाता है। इसके कितने भाग होते थे, सबसे ऊपर अंदर जहाँ परागकोश होता था, अंदर परागकोश, इसमें परागकण होते हैं, तो ये जो लंबा तंतु है जो इसे जोड़ता है, यहाँ से फिलामेंट है, तंतु है, और जो बीच में कनेक्टिविटी, वो तंतु और परागकोश जहाँ जाकर मिलते हैं, उसमें मिलने वाले स्थान को, संधि स्थल को कहा गया कनेक्टिविटी। ये कंप्लीट भाग कहलाता है, स्टोमेन पुंकेसर कहलाता है, और ये पुंकेसर एक नहीं होते, बहुत सारे पुष्प में होते हैं, उन सबको कलेक्शन के रूप में हम एक साथ एंडोसियम कहते हैं, हिंदी में इसे पुमंग कहते हैं, हिंदी में इसे पुमंग कहा जाता है, पुमंग। इसके बाद बात आती है इसका जो चौथा महत्वपूर्ण पार्ट है, तो चौथा महत्वपूर्ण पार्ट जो कि मादा जनन अंग के नाम से है, और उसके भी तीन भाग अलग अलग है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है। इसका जो कनेक्शन है उसे हम कॉर्पेल, यहाँ पर कॉर्पेल लिख दिया है हमने, कॉर्पेल या इसको पिस्टिल भी कहा जाता है, कॉर्पेल या इसको पिस्टिल भी कहते हैं, और इसका जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन कहलाता है गाइनोसियम, ठीक है, वहां थोड़ी जगह कमी की प्रॉब्लम है तो आप देख लें, गाइनोसियम, इसको हिंदी में जायांग कहा जाता है, इसे पुमंग कहते हैं और इसे जायांग कहते हैं। तो ये सारे भागों का वर्णन आपने यहाँ देखा है। थैंक यू।